का आइंदा इजलास 22 से 25 फरवरी के दरमियान शेड्यूल है, जिस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बार FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। लेकिन गुज़श्ता इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो अपनी काविशों के हवाले से बयान किया, 27 में से टोटल 21 पर हम काम मुकर्रर पर कर चुके हैं और दुनिया को हमने इस हवाले से आगाह भी किया। लेकिन जो बाकी मानदा 6 हैं उस पर भी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि किसी हद तक मुकम्मल तौर पर हम काम कर चुके हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए और पाकिस्तान ने काम भी किसी हद तक मुकम्मल कर लिया है। नासिर भाई चौकताई साहब, हमने जब पहले भी बात की तब भी हमने कहा था कि दुनिया ये नहीं चाह रही, या यूं कह लीजिए कि हमारे हरीफ ये नहीं चाहते कि हम ग्रिड से बाहर निकल कर आए। इस बार हमने 21 पर पहले काम किया हुआ है, 6 पर भी हम तकरीबन मुकम्मल काम कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा की जो उम्मीद है, आपको लगता है कि हकीकत का रूप धार लेगी? देखिए, मुझे अपने वज़ीर ख़ारजा पर कोई शुबा नहीं और मुझे अपने वज़ीर ख़ारजा पर शुबा करने का इख्तियार भी नहीं है। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम बाहर निकल आएंगे तो यकीनी तौर पर हम बाहर निकल आएंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा मामूली आदमी नहीं है, मतलब उनका तजिया भी होता है, उनका कश्फ भी होता है, उनका अंदाज़ा भी होता है, उनके ताल्लुकात भी हैं, उनके फ़ोन पे राब्ते भी सबसे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके मुकाबले पर कौन है? आपके मुकाबले पर FATF में वो लोग बैठे हुए होंगे जिनको ना लॉजिक की फ़िक्र है, ना दलील की परवाह है, ना सबूत की फ़िक्र है। वो सिर्फ आपके ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, आपकी जड़ें काटना चाहते हैं, आपको मफलूज करना चाहते हैं, आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने क्या किया अब तक? मेरा ख़्याल है डोजियर से आगे हम बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन डिसइंफो लैब हो, बेल्जियम हो, यूरोपीय सफारतकारी हो, यूरोपीय पार्लियामेंट हो, इन लोगों ने खासा काम किया है और बहुत तगड़ा काम हुआ है। लंदन में खासा काम हुआ है। लेकिन ये कि क्या उसका असर FATF पर होगा? मेरा ख़्याल है नहीं। हमें ब्लैक एंड वाइट में बात करनी होगी, बहुत खुल के बात करनी होगी और हम ये देखना होगा हमारे कितने दोस्त हमारा साथ देंगे। मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि अब हम FATF से बाहर निकल आएँ। बहुत हो गया ये आँख में छोली का खेल, बहुत फ्रॉड हो गया। हमसे बुरे मुल्क मौजूद हैं इस दुनिया में, हमसे गंदे मुल्क मौजूद हैं इस दुनिया में, जो इस मुल्क दुनिया को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उन पर FATF लागू नहीं होता। तो ये नाइंसाफ़ी है और इसके खिलाफ हमें बात भी करनी होगी। देखिए, माजी का जो बैगेज था वो तो हमने बहुत हद तक उतारा, अपनी गलतियों को तस्लीम भी किया और हाईएस्ट लेवल पे हमने इन गलतियों को तस्लीम किया, इनका एतराफ़ किया। आर्मी चीफ के लेवल पर भी हमने इन गलतियों का एतराफ़ किया और फिर कहा कि अब हम आगे चलेंगे लिया है। लेकिन अपेरेंटली जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का वहाँ उस वक्त फैसला हुआ, वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट थी और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा और 6 नुकात मजीद पाकिस्तान को दे दिए कि इनके ऊपर अभी काम बाकी है। और एशिया पैसिफिक ग्रुप के ऊपर एलिजिडली इंडिया का इन्फ्लुएंस है और उसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब ये जो 6 नुकात थे उनमें से एक जो कड़ी शर्त या आप कड़ी शिक कह सकते हैं वो ये थी कि अक़वाम मुत्तहिदा से जो तंजीमें वहाँ से दहशतगर्द करार पाई हैं, जो कलअदम करार पाई हैं, या ऐसी शख्सियात जिनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां लगाई हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। तो हाफिज़ सईद के खिलाफ तो हम पहले कार्रवाई कर चुके थे, अभी हमने लखवी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी क्योंकि वो भी UN के तहत उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां थी। तो देयर इज़ नो रीज़न कि पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए। हमने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी काम किया है और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि देखें, अभी इंडिया के कई बैंक्स की अभी रिपोर्ट आई है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त इंटरनेशनली इतना बड़ा क्राइम है। आप देखें, वेस्टर्न यूनियन की आप $500 की ट्रांजैक्शन करें, 3 उसके ऊपर आपके चेक्स लग जाते हैं और उसको आपको बड़ा मुश्किल हो जाती है वो ट्रांजैक्शन थ्रू करवाना भी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा जा रहा है ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन बैंक्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो अब बात आ जाती है कि आपके सफारती एक तो एफर्ट के ऊपर और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया की एक मौसर लॉबिंग है, फिर इंडिया एक बड़ी मार्केट भी है, उसके ऊपर आती है। तो टेक्निकली और मेरिट के ऊपर तो पाकिस्तान का नाम निकलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग है, बिल्कुल बिल्कुल जो कहा गया है वो पाकिस्तान है। लेकिन अगर आपने देखा कि लास्ट टाइम आइसलैंड और फिनलैंड को तो ग्रे लिस्ट से निकाला गया, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया को अभी तक ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। और ईरान और नॉर्थ कोरिया की कन्फ्रंटेशन किसके साथ है? तो अमेरिका के साथ तो कन्फ्रंटेशन है। अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान ने आपने कहा कि 21 पॉइंट मुकम्मल किए, बाकी जो पॉइंट रहते हैं अगर आपने उन पॉइंट को, उसके चीफ ने कहा कि जी प्लानिंग सेशन जो वो और एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर डिस्कशन होगा, हम तमाम ममालिक को मेरिट के ऊपर जो है वो कंसिडर करना चाहते हो। तो मेरिट के ऊपर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पिछली दफा जो FATF से निकल जाना चाहिए था जब आप 80% काम कर चुके। अभी जो 4 पॉइंट जो रहते हैं ना, जिसका खुद एक्सप्लेन किया उनके जो FATF की चीफ ने,
वो तमाम के तमाम वो पॉइंट है जो पाकिस्तान आज नहीं बल्कि आज से 10 साल से कर रहा है। उसमें पहली बात है कि जी आप टेररिस्ट के खिलाफ, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक्शन करें, तो पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो एक्शन किए हैं और उनका जी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी प्रोसिक्यूट करें टेररिस्ट को। तो रोजाना आप सुनते हैं कि कल भी आपने देखा कि CTD ने गुजरांवाला में एक्शन किया, उसके बाद कराची में एक्शन हुआ। ये तमाम चीजें रिपीटेडली पाकिस्तान कर रहा है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर रहा बल्कि प्रैक्टिकली कर रहा है। उसके उन बात का उन्हें सेक्शन अपना फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए उन लोगों के खिलाफ जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। अब टेरर फाइनेंसिंग का में इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट उनका तो ये भी है कि हाफिज सईद भी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया। हालांकि उसका कॉज जो था वो इंडिया के रिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट कॉज था, दे वर नॉट, वो कश्मीर रिलेटेड कॉज था। और लास्ट टाइम भी हुआ कि इंडिया ने और UK ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी यूरोपियन मुल्क के जो उनकी अंदर जो डिस्कशन होती है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस को सपोर्ट किया। तो असल में ये आई विश कि जो चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुई है अमेरिका के अंदर तो कुछ अगर इफेक्ट आए तो शायद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट से निकला है। हमें अपने होम ग्राउंड में जो अगर कोई एक आध लैप्सेस है ना उस पूरे नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पर भी, जिसके कुछ हमें फॉल आउट नजर भी आते हैं पाकिस्तान में, वो लैप्सेस हमारी तरफ हैं। वो किसी और को पाकिस्तान के बाहर या दुनिया में हम कोई टेररिज्म फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि दो बातों को तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातों को एक बनाकर पेश किया जाता है। इसका जो प्रोपेगेंडा वाला एस्पेक्ट है ना, मुझे लगता है हमें अब उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम दुनिया को बताएंगे नहीं, अच्छी तरह से बावर नहीं कराएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और इसमें कितना स्ट्रॉन्ग एक भारत का प्रोपेगेंडा है, तब तक मुझे नहीं लगता बात बनेगी। क्योंकि सीधी बात है कि हमें कुछ ममालिक के सपोर्ट की वहां पर जरूरत है, FATF की इस लॉबी को हमारे फेवर में करने की जरूरत है। और भारत इसमें जिस लेवल का बहुत मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुझे लगता है कि हमें शायद, मैं इन माय ओन ओपिनियन, मुझे लगता है शायद उस चीज को हम अभी तक ग्रैस्प नहीं कर पाए हैं। अच्छा। हम अभी भी अंदाजा ये नहीं लगा पाए हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है जो कि भारत कर रहा है। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दो वो लोग हैं जो कि भारत की आंख में खटकते हैं और वो इनकी बेसिस पर पूरा जो एक FATF का एक आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बिल्डअप करते हैं। ख्वाह ये कि ये तमाम लोग अब हिरासत में भी हैं, इनके एसेट्स भी फ्रीज हुए हुए हैं, सजाएं भी मिली हुई हैं कोर्ट से, लेकिन हर चीज को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है, भारतीय जो डिस इन्फॉर्मेशन में कहना चाहिए बल्कि मीडिया जो उनका है, उनकी तरफ से ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं जी ये FATF में की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है जो कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और हमारी तरफ से इस मनफी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे इतनी इफेक्टिव एफर्ट्स इस बिहाफ पर नजर नहीं आती हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिस मीडिया के थ्रू वो ये तमाम प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो कि EU ने भी अब उनको बता दिया है और उनको एक तमाचे की तरह मारा गया है, मुझे लगता है उसको काउंटर करने के लिए हमारा मीडिया, इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया जो दुनिया भर में पहुंचे और हमारी बात उन तक पहुंचाई जाए, रसाई हो हमारी बात की, हमारे नैरेटिव की, ये चीज मुझे एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक पाकिस्तान के बिहाफ पर लगता है। उन्होंने यकीनी तौर पर बेहतर बात की है कि वो झूठ को भी सच बनाकर पेश करते हैं, हम अपना सच भी बेहतरीन तरीके से दिखा नहीं पाते। हम नहीं दिखा रहे कि दुनिया नहीं देखना चाहती। देखिए, इसमें मामला ये है कि इसमें सियासत बहुत हद तक प्ले करती है। इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है, जिसमें जिस तरह भी जिक्र हुआ, भारत का जिक्र हुआ, अमेरिका का जिक्र हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने, जिस तरह आपको पता है, पहले भी यहाँ पे जिक्र हुआ कि 27 में से 21 पॉइंट्स पे ऑलरेडी पाकिस्तान की कारकर्दगी ऑलमोस्ट 100% है। अब वो ये पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी आप लोगों को प्रोसिक्यूट करें, लोगों के खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 20 साल से एक्शन ले रहा है। 70,000 तो हम लोगों ने जाने दी है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। भाई, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर के मुल्कों में लेके चले गए, वो पैसा तो आप वापस करते नहीं है। लोग पैसे लेके बाहर बैठे में, उनकी आप जिक्र नहीं करते और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहां से टेरर फाइनेंसिंग होती है। तो ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, कुछ हमारी कोताहियां होंगी, माजी में कुछ हमारी कमजोरियां थी, उसके ऊपर हमने काबू पाने की कोशिश की है, हमारी अदालतें काम कर रही हैं। ये मसला है कि जब तक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे फैसले, तब तक पाकिस्तान के